हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और हेडलाइन के बाद अब खबर विस्तार ले। उस सबले पहली बात करबो नक्सली हमला के। आप मतलब बता दें कि बीजापुर जिला के पामेड़ इलाका के धर्माराम कैंप कना नक्सली मनहा इतवार देर संझा फायरिंग करत हुए सुरक्षा बल मन पर 5 ले 6 बीगेल दागे हवाए। लगभग 15 ले 20 मिनट तक दोनों डहार ले जमके फायरिंग हुई से एक बाद जवान मनला भारी पड़ता देख नक्सली यहां ले भाग निकले। बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप हा मुठभेड़ की पुष्टि करे है तो वह एएसपी डॉक्टर पंकज शुक्ला हा IBC 24 ला ये बताइन है कि जवान जब कैंप डहार लहुटत रही है तभी घात लगा के नक्सली मनुकर मनु पर फायरिंग करी है। एक संगे बीजीएल घलो दागे घी से सुरक्षा बल मन नक्सली मन के फायरिंग के मुंह तोड़ जवाब दिन है, जेकर बाद नक्सली मौका ले भाग निकले। घटना के तत्काल बाद जब IBC 24 हा एएसपी डॉक्टर पंकज शुक्ला ले बात करिन है ता ओमन का कही ने यहू आप मन ला सुनाथन। पंकज शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, एएसपी हैं। पंकज जी, अभी वहां क्या स्थिति है? देखिए, अभी स्थिति सामान्य है। लगभग 1 घंटा पहले CRPF और कोबरा की टीम गश्त सर्चिंग के लिए एरिया में निकली थी। इस दौरान नक्सलियों के साथ इनकी फायरिंग एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई घायल नहीं है। अभी तो फायरिंग बंद हो चुकी है पूरी तरह से। ये कब हुआ? ये लगभग 1 घंटा पहले। तकरीबन दोनों तरफ से फायरिंग हुई है 15-20 मिनट। क्या कह रहे हैं आप? 15-20 मिनट दोनों से फायरिंग हुई है। नक्सलियों के द्वारा कुछ बीजीएल भी दागे गए थे। इसके अलावा फायरिंग भी हुई है और दोनों की तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। क्या बीजीएल भी दागे जाने की खबर है? हाँ जी। कैंप में नक्सलियों की तरफ से नहीं, पार्टी निकली थी एम्बुश और एरिया डिमोनेशन की कार्रवाई के लिए। इस दौरान हुआ है, कैंप के पास ही हुआ है, एकदम नजदीक ही हुआ है। शुक्ला जी, ये आसपास का इलाका रिहायशी तो नहीं है यहाँ से कुछ दूरी पर? नहीं, वहाँ कोई रिहायशी इलाका नहीं। नदी के किनारे एक कैंप है हमारा, वहाँ से पार्टी निकली हुई थी। सब कुछ अंडर कंट्रोल है? हाँ जी, परिस्थिति सामान्य है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। नरेश, सलग 10 दिन के अंदर ही दूसर घाव है जब कैंप ला नक्सली मन निशाना बनाए है और जिन तरह ले बीजीएल दागे जाते, फायरिंग करे जाते, ये बौखलाहट साफ है कि कोनो बड़े घटना ला अंजाम दे के फिराक में नक्सली मन हवाए। जी हाँ, देखिए, पिछले अप्रैल में ही इसी क्षेत्र से लगे हुए इलाके में टेकलगुड़ा में बड़ी मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों के साथ। इस बार भी सर्च ऑपरेशन कोबरा और CRPF की तरफ से निकाला गया था। तो ये तुरंत ही गोलीबारी करके नक्सली दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नक्सली इस बात को जान रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन की वजह से उनके इलाके में भी परेशानी बढ़ रही है और ये इलाका नक्सलियों का सबसे मजबूत इलाका है। और इसी वजह से तुरंत ही जब ये पार्टी बाहर निकली तो नक्सलियों ने एम्बुश करने की कोशिश की। खास बात जो और दिखाई दे रही है वो ये कि जो BGL का काफी नक्सल इस्तेमाल कर रहे हैं और कैंपों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कुछ जवानों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि कल इस तरह की कोई भी घटना के दौरान जवान को नुकसान नहीं हुआ है। बीजापुर के एसपी कमलोचन कश्यप ने इस बात की पुष्टि करते हुए प्रेस नोट भी जारी किया है कि जवानों ने जो जवाबी कार्रवाई की उससे नक्सली मौके से भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है और वहां पर एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। सर जी, जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद नरेश। सीएम भूपेश बघेल सलग अलग अलग जिला के दौरा करत है। आप मला आज के कार्यक्रम ले अपडेट कर देता है। सीएम भूपेश बघेल आजो दौरा में रही कई कार्यक्रम में मौन सम्मिलित हुई। राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में घलो के पहुंचे उन्हें योगासन प्रतियोगिता सम्मेलन में घलो के शुरुआत उमन करैया है। नवा रायपुर के सेवा आयोग के भवन के लोकार्पण हुई। उन्हें बिलासपुर और बला दौरा में सीएम भूपेश बघेल आज रही। अभी खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार हमारे मन संग जुड़त है। स्टार जैन तरह ले सलग दौरा करत है सीएम भूपेश बघेल। ये माने जा सकते कि मिशन 2023 की तैयारी में उमन जुट गए है। अलग अलग विकास कार्य की सौगात घलो के प्रदेश ला सलग मिलत है। देखिए, ये में कोई बात नहीं कि अगले साल चुनाव होना है और उस हिसाब से सरकार है तैयारी घर लो कर ले है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ताबड़तोड़ अलग अलग जिला के दौरा जारी है। दुर्ग जिला के में सबसे ज्यादा है,
पिछले एक हफ्ता में देखें 2-3 दिन लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिला के दौरा करी जाने के सौगात देत रही से ओकर बाद आज गलो दुर्ग बालोद और बिलासपुर जिला के दौरा है ओखरा यहाँ भी जाग रायपुर में भी कार्यक्रम हवे तो लगातार लोगन मन ला सौगात दी जाही काबर के जो पहली 6-7 महीना 8 महीना पहली जिन कार्यों के भूमि पूजन करे गए रही से नींव रखे गई से आज वो पूरा कार्यक्रम पूरा हो गए और लोगन मन ला वो अब सौंपना है तो जनमानस मन ला जो सुविधा की चीज है लोगन मन के हिसाब से वो लोगन मन ला सौंपी है और लोकार्पण कार्यक्रम घलो कुछ रखे गए है तो ये बड़का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लंबा दौरा है जो अलग अलग सुबह चालू हो जाही और पहली रायपुर से शुरुआत हुई और बाद फिर अलग अलग दुर्ग बालोद और बिलासपुर जिला के कार्यक्रम में वो शामिल हुई। यहाँ रायपुर में बात कर ले तो जो राष्ट्रीय जनजाति समारोह चल रहा है ओखर कार्यक्रम में शामिल हुई साथ ही साथ जो सहकारिता बैंक है ओखर भी राष्ट्रीय सम्मेलन रखे गए हैं वो मुख्यमंत्री घलो भूपेश बघेल शामिल हुई है। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। एक संगे सीएम भूपेश बघेल काली घलो के कई जिला के दौरा करे हवे कांकेर के दौरा में उमन रही ने जी हाँ चरामा में राजीव मितान क्लब और महिला शक्ति सम्मेलन में उमन सम्मिलित हुई ने एक संगे 183 करोड़ 6 लाख रुपया के विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम करे हैं। कार्यक्रम में जिला के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया घलो के मौजूद रही हैं। बारबो आगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक मन के रिपोर्ट कार्ड अब आगू आए हवाए जिसमें कुछ कांग्रेस विधायक मन के परफॉर्मेंस ठीक नहीं हवाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि सर्वे में बहुत अकन जानकारी आगू आई है अब सुझाव के आधार में एक ऊपर कार्रवाई करे जाए उन्हें यहू कहिन की सलग समीक्षा करे के आवश्यकता जरूर है और विधायक मन ला खुदे आत्म अवलोकन तक करना चाहिए कहिन है कि अभी बेरा सुधर सकते विधायक अपन बुता और व्यवहार ला सुधार सकते उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कहना है कि कुछ खामी है जला दूर करे जा सकते लिए कि लगातार समीक्षा करने का आवश्यकता है और उसमें आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है और अभी समय है अपनी स्थिति वो सुधार भी सकते हैं और अपने कार्य के माध्यम से व्यवहार के माध्यम से जो स्थिति है उसे बदल भी सकते हैं। सर्वे हुआ है सर्वे में बहुत सारी जानकारी आई है उस फीडबैक जो मिला उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। इति रायपुर में पुलिस और जिला प्रशासन हा सख्ती दिखात हुए विद्युत संविदा कर्मचारी और नवा रायपुर में चलत किसान मन के आंदोलन ला बंद करवा दे है। पूरा प्रदेश में अब गृह विभाग धार ले एक गाइडलाइन जारी कर दे गए है जिसमें धरना निजी सार्वजनिक कार्यक्रम धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम जुलूस रैली भूख हड़ताल जैसे कार्यक्रम पर एक गाइडलाइन जारी कर दे गए है। प्रदेश के सब्बो कलेक्टर और एसपी ला ये निर्देश दे गए है उन्हें यहू कहे गए है कि सब्बो सार्वजनिक आंदोलन धरना प्रदर्शन राजनीतिक कार्यक्रम अब जिला प्रशासन ले बिना अनुमति के आयोजित नहीं करे जा सके। अब का कुछ गाइडलाइन जारी करे गए एक ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार हमारे संग में जुड़ा थे। स्टार अब रैली आंदोलन या कोनो भी तरह के कार्यक्रम पर पहले ले अनुमति लेना होई एक संगे ये कार्यक्रम बनबर एक गाइडलाइन तक जारी करेंगे विस्तार ले जानकारी दू। देखिए गाइडलाइन पहली भी जारी रही है कि जो धरना प्रदर्शन करना है ओखर पर जिला प्रशासन ला सूचना देना रही थी जिला पुलिस ला लेकिन ओखर स्वरूप में बदल गए काबर की पिछली बार जो देखें कि लोगन मन 1-2 दिन के हड़ताल के बात करते लेकिन फिलहाल मांग पूरा नहीं होने के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठ जाते। हाल फिलहाल में देखें कि कैसे किसान मन के आंदोलन रही से जो विद्युत संविदा कर्मचारी मन के आंदोलन रही से जो 1-1 महीना से लंबा खींच गए जेकर कारण अव्यवस्था जो शहर के कानून व्यवस्था है वो बिगड़त जात रही से और लोगन मन ला भारी परेशानी देखे पर मिले रही थे जेकर कारण जिला प्रशासन के जो समन्वय रही से ओखर बाद जो राज्य में एक निर्देश जारी करे गए जिसमें पुलिस विभाग और राज्य सरकार की ओर से निर्देश सबो कलेक्टर मन ला दिए गए कि कहीं भी जुलूस प्रदर्शन धरना रैली धार्मिक आयोजन जेन भी हुई कतेक दिन के होना है वो का कुछ गाइडलाइन का कुछ डिटेल रही पूरा के सूचना दे के बाद ही ओखर पर अनुमति मिली और अनुमति मिले के बाद ही वो आयोजन रैली जुलूस जो भी निकालना है संबंधित मन ला वो ला करे के अनुमति मिली है। तो बिना अनुमति बिना सूचना दिए अब कोनो धरना प्रदर्शन रैली आंदोलन कुछ नहीं कर सकी और एकर मूल मुद्दा जो है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे के साथ ही ये निर्देश दे गए हैं।
जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। तो जोन तरह संलग आंदोलन प्रदेश में हुआ थे ओकर लिए व्यवस्था घलो के बिगड़ते और जेकर बाद प्रशासन हा सख्ती दिखाए है। बढ़बो आगे यही ले जुड़े खबर आप मतलब बता दन नवा रायपुर में अपन मांगला लेके एनआरडीए दफ्तर परिसर में 112 दिन ले धरना में बैठे नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ हा 27 अप्रैल के किसान नेता राकेश टिकैत ला धरना में आमंत्रित करे हवे। धरना में राकेश टिकैत के पहुंचे की जानकारी मिले के बाद जिला प्रशासन हा किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ला बैठक पर बुलाया हवे और किसान संघ के प्रतिनिधि मन के संगे एडीएम ग्रामीण गोपाल वर्मा के करीब 1 घंटा चर्चा हुई से। बैठक के बाद संचालक रूपन लाल चंद्राकर बताई है कि किसान नेता राकेश टिकैत धरना में शामिल हुई और ये धरना के जानकारी प्रशासन ला दे के हवे। वही किसान नेता मन फिर ले वही जगह धरना के अनुमति मांगे हवे। संगे एडीएम हा यहू कहीने कि किसान नेता मन के अनुमति ऊपर विचार करे जाते। 110 दिन होने के बाद में इन्होंने रात्रि में मतलब सुबह पहाड़ में काम किया है। जिस हिसाब से किया है ये दमनकारी है। कारण बुलाया गया कि राकेश टिकैत जी आपके मंच में आएंगे तो कहाँ पर आंदोलन धरना स्थल रहेगा, कहाँ पर उनकी सभा होगी, ये बुलाया गया। तो हमने वही स्थान मंगाए। किसानों द्वारा सूचना दी गई थी कि 27 तारीख को श्रीमान टिकैत जी आ रहे हैं, तो उस संबंध में चर्चा हुई कि कब आएंगे, क्या क्या प्रोग्राम होगा, उसके संबंध में सामान्य चर्चा हुई। हाँ, अनुमति मांगे हैं, अभी एप्लीकेशन वो भर के दे रहे हैं हमको, उस पर विचार करेंगे। मेरा सुकमा ले बड़ी खबर आपने बता दें। सुकमा के चिंतूर में नक्सली मन के उत्पात सामने आए हैं। पड़ोसी राज्य में उड़ीसा ले हैदराबाद जवैया बस में नक्सली मन आगे लगाए है। उन्हें देर रात नक्सली मन ये वारदात ला अंजाम दे हवाए। आग जाने वाले जगह में नक्सली मन के कोंटा एरिया कमेटी के पर्चा तक मिले हैं। बता दें कि नक्सली मन आज 1 दिवसीय दंड कारण्य बंद के आह्वान करे। तस्वीर घलो के आप मला दिखाता कि कौन तरह ले बस में आगजनी के घटना ला अंजाम नक्सली मन दे हवाए। पड़ोसी राज्य उड़ीसा ले हैदराबाद जवैया एक बस में नक्सली मन आगे लगा दे हैं। बताया जाता है कि देर रात जब ये बस जाती रही से तभी ये वारदात ला अंजाम दे गए हैं। उन्हें कोंटा एरिया कमेटी के कुछ पर्चा तको ये बेरा ये जगह ले मिले हैं, जिमा आज 1 दिन भर दंड कारण्य बंद के आह्वान नक्सली मन द्वारा करे गए हैं। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे मन संग जुड़त है। राजा, का कुछ अपडेट है? देखिए, ये उड़ीसा से हैदराबाद की ओर जाने वाली बस थी जिस पर नक्सलियों ने देर रात आगजनी की है। सुकमा जिले में एसपी सुनील शर्मा, जो डीआईजी कोंटा है राजीव ठाकुर, डीआईजी सीआरपीएफ है योज्ञान सिंह, उनके नेतृत्व में सुकमा जिले में पुलिस द्वारा सख्ती बरती गई है, जिसका ही नतीजा रहा है कि नक्सलियों ने सुकमा जिले में किसी भी वारदात को अंजाम न देकर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में जाकर बसों में आगजनी की है। सुकमा जिले में किसी प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया। बताया जा रहा है कि सभी यात्रियों को बस से उतारकर नक्सलियों ने आगजनी को अंजाम दिया है। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजा। बढ़ो आगे, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संगठन चुनाई की प्रक्रिया जोर में है और बूथ ले राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नवा अध्यक्ष के चुनाव सितंबर तक हो जाही। बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश निर्वाचन अधिकारी उमर हुसैन दलवई के ये कहना हवा है कि प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान बने तरीके ले हुए। उमन यहू कहने कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होए ले पार्टी ला फायदा मिली। एक दूसरे सवाल के जवाब में उमन कहने कि केंद्र के भाजपा सरकार हा महंगाई ले जनता ला परेशान करत थे और एकर ले सरकार ला कोनो भी मतलब नहीं है। एकर जवाब छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाई और 2024 के लोकसभा चुनाई में देश के जनता ही ओला दी है। ब्लॉक लेवल से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का चुनाव करेंगे जी। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से लोग जो इसमें आएंगे पीसीसी में, वो ब्लॉक से भी आएंगे, डिस्ट्रिक्ट से भी आएंगे, वो पीसीसी प्रेसिडेंट चुनाएंगे। तो रुक करबो खबर के सबले पहली बात करबो चिटफंड कंपनी द्वारा ठगी के। छत्तीसगढ़ के हजारों लोगन ले ठगी करैया चिटफंड कंपनी साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के संपत्ति जल्दी ही कुर्क करे जाए। जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार के मुताबिक चिटफंड कंपनी के रायपुर के जी रोड स्थित 2 मंजिला भवन के 2nd फ्लोर में दुकान हवा। एक संगे टिकरापारा में 72,630 वर्ग फुट जमीन और लालपुर में प्रोग्रेसिव पॉइंट कॉम्प्लेक्स के 5वां माला में एक दुकान है जेकर सबो के कुर्की करे जाए। आप मला यहू बता दें कि कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह बघेल हा अपन पत्नी, रिश्तेदार और एक साथ
नाते साथी मन के संग मिलके साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी ला बनाए रही से और रकम दुगना करे के झांसा देके हजारों लोगन ला झांसा दे रही से और ठगी ला अंजाम दे रही से। एटी छत्तीसगढ़ में फिर एक दरी अवैध निर्माण के नियमितीकरण करे जाए। विधानसभा में एक बार जौन संशोधन विधेयक पारित हो रही से वो राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं। एक बाद नियमितीकरण पर सब्बू जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है। बता दें कि एला लेके तैयारी घलों के शुरू कर देगे हैं। रायपुर कलेक्टर के मुताबिक जमीन के उपयोग बदला ले पार्किंग के स्थान ऊपर अतिक्रमण के नियमितीकरण के घलों प्रावधान है। वह मकान के स्वीकृति नक्शा में पार्किंग के 100% जमीन ऊपर निर्माण करैया मन ले प्रत्येक कार पर 2 लाख रुपया जुर्माना लेके और जमीन के लैंड यूज बदलैया मन ऊपर घलों नियमितीकरण करे जाए। वह कलेक्टर गाइडलाइन दर के 5% जुर्माना देना होगी। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हम लोगों को सुविधा दे सकें, इसलिए जल्दी से जल्दी जो कमेटी बननी है जिसमें कलेक्टर, एसपी, टीएनसीपी, सभी निगम आयुक्त ये सब लोग रहते हैं, जल्दी कमेटी बन जाएगी। तत्पश्चात निगम में जो पूर्व के नियमितीकरण के प्रकरण हैं जो निरस्त हो गए थे किन्हीं कारणों से, उनको लिया जाएगा एवं नए भी जो प्रकरण हैं जो नियमितीकरण में पात्र होंगे उनको भी लिया जाएगा। और बात रेल यात्री मन पर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हा गर्मी की छुट्टी के बेरा एक बड़ा झटका देते हुए 20 ले ज्यादा ट्रेन मन ला रद्द करते हवे। उन्हें अवैया बेरा में यात्रा के प्लानिंग करत लोगन ला अब एक ले सल्लग परेशानी हुई। रेलवे प्रशासन ट्रैक अपग्रेडेशन के नाव में ट्रेन ला रद्द होना बतात हवे। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, भुवनेश्वर, हैदराबाद और हावड़ा सहित अहमदाबाद जवैया छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, भगत के कोठे एक्सप्रेस, भुवनेश्वर एलटीटी एक्सप्रेस के संगे 22 ट्रेन ला रद्द करेगे हैं। उन्हें प्रदेश में ट्रेन के परिचालन के मामला ला लेके अब सियासत तक गरमा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना हवाए कि छत्तीसगढ़ ला कई राज्य आने वाला ट्रेन ला रद्द करेगे हैं और कहीं है कि ऊर्जा संकट ला लेके उमन पहली ले ही आगाह करे रही ने और ट्रेन रद्द होए ले स्थिति अब दिखाई देवत है। वही कांग्रेस नेता मन के यह आरोप है कि जौन ढंग ले एक के बाद एक प्रदेश में प्रमुख ट्रेन मन के स्टॉपेज ला बंद करे जाते एक ले आम जन ला तकलीफ के सामना करना पड़ी। वही बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र ले बीजेपी सांसद अरुण साफ कहना है कि कोविड काल के बाद ले ही देश भर में ट्रेन मन के आवाजाही प्रभावित होए हवे। आपके द्वारा पता चला है मेरे को, तो मैं तो आज ही की ट्रेन है मेरी और 2-3 दिन में वापसी आना है। मैं कैसे आऊँगा? पेशेंट लेके जा रहा हूँ मैं, तो वापसी कभी समझ में नहीं आया कैसे करेंगे करके। प्रॉब्लम तो होगा, पहले से जो प्लानिंग किया होगा उन लोग को तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि देश में ऊर्जा का संकट आने वाला है और आज वो सामने दिख रहा है। यदि ये ऊर्जा का संकट नहीं होती तो पैसेंजर ट्रेन रद्द करके आप गुड्स ट्रेन को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। कोरोना के काल के समय से जो रेलवे की व्यवस्था बिगड़ी है, और ये बिगड़ी नहीं है, जानबूझ के इसे बिगाड़ा गया है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि उस समय जो रेलवे का जो निजीकरण की जो षड्यंत्र है केंद्र सरकार का, ये उस षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है जिसके तहत जो है ये ट्रेनों की संचालन व्यवस्था को जो बिगाड़ा गया। केंद्रीय रेल मंत्री से मिलकर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिलकर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित मैंने कराया है और लोकसभा में भी इस मुद्दे को प्रखरता से मैंने सरकार के सामने रखा है, तो इस दिशा में लगातार प्रयास चल रहा है। रायपुर के विधानसभा इलाका के रहेजा ग्रीन सोसाइटी के सुन्ना मकान में चोर मन लाखों के कैश ला पार करते हवाए। बता दें कि हथियारबंद बदमाश मन चोरी के वारदात ला अंजाम दे हवाए। उन्हें सीसीटीवी में आरोपी मन के तस्वीर अब कैद हो हवाए। असल में ठेकेदार रामलखन शर्मा अपन परिवार के संग में शादी समारोह में शामिल हुए बर ग्वालियर गे रही ने। लेकर बाद जब घर में काम करैया नौकरानी पहुंची से तो दरवाजा के ताला हाथ टूटे देखी से, जेकर सूचना पुलिस ला देगी से उन्हें आशंका जताए जाते कि मध्य प्रदेश के पत्थर गैंग वारदात ला अंजाम दे हुई। दंतेवाड़ा ले हैदराबाद जवैया 2 बस के ड्राइवर और कंडक्टर 15,000 रुपया के लूट के शिकार हो हवाए। बता दें कि दंतेवाड़ा ले भद्राचलम जाए बर निकले बस नकुलनार ITI भवन कना पहुंचे रही से ही कना अज्ञात लोगन मन के रद्दा में पत्थर रख के रद्दा ला जाम करते रही हैं।
जेकर बाद गाड़ी ला रोकेगी से उन्हें अज्ञात लोगन कंडक्टर ला बस ले नीचे उतरे बर कहीं और जैसे ही कंडक्टर नीचे उतरे से ओकर कना रखे लगभग 8,000 रुपया आरोपी मन लूट लेन है। यही बेरा ARMT के ही एक और बस वहां पहुंची से जेमा गाड़ी के कंडक्टर ला घलो उतार के लगभग 7,000 रुपया आरोपी मन ओकर कना ले लूटे हैं। घटना के बाद ड्राइवर और कंडक्टर हा कुआकोंडा थाना पहुंच के मामला ला दर्ज कराई है। फिर पुलिस ला ये मामला संदिग्ध नजर आवत है। असल में लूट के शिकार हुए दोनों ही गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर के बयान एक संग नहीं मिला थे। कोनो आरोपी की संख्या 5 ले 10 बताते तो कोनो 15 ले 20। फिलहाल पुलिस हर एंगल ले मामला के जांच में जुट चुके हैं। अब बात खेल के छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ के 14वां वार्षिक आम सभा और चुनाई कार्यकारिणी समिति के बैठक राजनांदगांव शहर के निजी होटल में आयोजित करेगी से। बैठक में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा घलो के शामिल हुए हैं। ये बेरा हॉकी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन के विधिवत घोषणा करेगी से, जिमा अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी रविशंकर, उपाध्यक्ष हरिंदर सिंह भाटिया, MY कुरैशी, श्रीमती विनीता नवघरेज, सुश्री मंजुला बिस्वास के नाम के घोषणा हुई से। एक साथ दूसर पद में घलो निर्वाचित पदाधिकारी मन के घोषणा करेगी से, संगे प्रमाण पत्र घलो के लोगन ला देगी से। ये बेरा में गुरुचरण सिंह होरा के कहना रही से कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेल मन ले बढ़ावा देबर सल्लग काम करत है और कई घोषणा घलो के करत हैं। जितने खेल संघों के निर्वाचन और उसकी कार्यप्रणाली पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। उनको किसी संसाधन की कमी ना हो, कोई खिलाड़ी उससे विमुख ना हो। खेल विभाग और सरकार के बीच में सेतु का काम जो है ओलंपिक संघ का। राज्य शासन का निरंतर सहयोग हम लोग को हॉकी के विकास के लिए लगातार मिल रहा है। अभी वर्तमान में 6 एस्ट्रोटर्फ सिंथेटिक ग्राउंड हमारे राज्य में है। 7वां एस्ट्रोटर्फ की घोषणा परसों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग में की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष मार्गदर्शन में, खेल मंत्री उमेश पटेल जी के मार्गदर्शन में खेलों का निरंतर विकास छत्तीसगढ़ में जारी है। तारे भागा के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में फिलहाल अटके, फिर आगे देखा देश और दुनिया के जम्मू बड़ी खबर फटाफट अंदाज में मोर सहयोगी संस्कृति जैन के संग। बहुत बहुत शुक्रिया रचना। मुला तो विदा, जय जोहार।